नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 12वीं कक्षा की वितान पुस्तक से जो पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहले तो मैं वितान पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगी कि परीक्षा में इसमें से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो वितान पुस्तक से 2 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न होगा, इसमें एमसीक्यू नहीं होते, इसलिए हमें लेखक का जीवन परिचय करने की भी आवश्यकता नहीं है। और प्रश्न भी 5 आएंगे और वो भी 2 नंबर के। तो 2 नंबर का अगर प्रश्न है तो उत्तर हमें बहुत ही ज्यादा विस्तार से नहीं करना है, सीमित शब्दों में और सटीक उत्तर लिखना है। तो आइए मैं वही कोशिश करती हूँ, सटीक और सीमित शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको समझाती हूँ। प्रश्न 1 है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये कई बार आ चुका है, इसलिए आपको बहुत ही सीमित शब्दों में बताना है। क्योंकि जो यशोधर बाबू थे वो परंपरावादी और संस्कारवान थे। वो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और नई को अपना नहीं रहे थे, इसलिए वो समय के साथ ढल सकने में असफल रहते हैं। और उनकी पत्नी बच्चों का पक्ष लेते लेते वो स्वयं भी आधुनिक हो गई थी, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक थे। तो पत्नी बच्चों का साथ देते देते, उनकी बातें मानते मानते स्वयं आधुनिक हो गई थी। लेकिन यशोधर बाबू अपनी पुरानी परंपराओं से चिपके हुए थे। वो पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते थे और नई जो आधुनिकता थी उसको अपना नहीं पा रहे थे, इसलिए वो समय के साथ नहीं ढल सके। प्रश्न 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं? पाठ में जो हुआ होगा किशनदा की मृत्यु से संबंधित उस पर आ रहा है, विषय पर। किशनदा जब रिटायर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो उनके जो जान पहचान के वो कहते हैं कि हुआ होगा जो हुआ होगा, अर्थात नहीं पता क्या हुआ होगा। किसी को जानकारी नहीं है कि किशनदा की मृत्यु किस कारण हुई, उनके कारण के बारे में कोई नहीं जानता। इसका अर्थ यही होगा कि किसी को जानकारी नहीं है कि क्या हुआ होगा। प्रश्न 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? पाठ में यशोधर बाबू बात बात में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक तकिया कलाम की तरह। तकिया कलाम मैंने आपको बताया था, जिसको हम बात बात में दोहराते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ होता है कुछ गलत। प्रॉपर माने सही, इम्प्रॉपर मतलब गलत। यानी कि जब यशोधर बाबू को कोई चीज सही नहीं लगती थी, कुछ अनुचित लगता था, तब वो इस वाक्यांश का प्रयोग करते थे, समहाउ इम्प्रॉपर। जैसे सिल्वर वेडिंग की बात हुई तो कहते मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर लगता है ये। बेटे को नौकरी लगी विज्ञापन कंपनी में और 1500 रुपए से शुरुआत हो रही थी, तो भी उनको समहाउ इम्प्रॉपर लग रहा था। अर्थात यशोधर बाबू को जहां कहीं भी कोई चीज अनुचित लगती थी, गलत लगती थी, तो वो उसके लिए समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यशोधर बाबू की जीवन की जो कहानी है उसको दिशा देने में, मतलब उसको एक राह दिखाने में किशनदा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि जब सबसे पहले यशोधर बाबू दिल्ली आए तो किशनदा के पास ही ठहरे थे और किशनदा ने उनका बहुत सहयोग किया था, नौकरी दिलवाई। और यशोधर बाबू उनके जो आदर्श थे उनको अपने जीवन में उतारते थे। जिस तरह किशनदा उनका काम करने का तरीका, अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ जो बात करते थे, जीवन के प्रति जो उनकी सोच थी, वो सब यशोधर बाबू अपने जीवन में उतारते थे और उन्हीं से मार्गदर्शन पाकर अपना जीवन वो जी रहे थे। तो इसलिए किशनदा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यशोधर बाबू के जीवन की कहानी को आगे बढ़ाने में। इसी तरह आपके जीवन में भी कोई होगा जिसको आप आदर्श मानते हो, जो आपके जीवन को एक राह दिखाता हो। जैसे आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता हो सकते हैं या भाई हो सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में साथ देते हो, आपको शिक्षा देते हो, जिनको देख के ऐसा लगता हो कि मुझे भी उन्हीं की तरह करना है, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। प्रश्न 5,
वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? वर्तमान समय में जो परिवार की संरचना और स्वरूप है वो एकदम बदल गई है। संरचना और स्वरूप मतलब बनावट और आकार। पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक परिवार में 10-10, 15-15 लोग एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार होते थे तो 2 भाई, उनके परिवार सब मिलकर रहते थे। लेकिन आजकल लगभग एकल परिवार है, छोटे परिवार है। तो उनमें और आज के और पहले के परिवार के जो तालमेल वो बदल गया है बिल्कुल। पहले वाले लोग वो परंपराओं को मानते थे, संस्कारों को मानते थे। आज के विचारों के आधार पर बच्चे आधुनिक हो गए हैं, उनको अलग विचार, वो अलग विचार के हैं, तो उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। जिस प्रकार यशोधर बाबू वो परंपरावादी है, संस्कारवान है, वो अपनी पुरानी परंपराओं को साथ लेकर चले हुए हैं, लेकिन वो उनकी भी गलती है कि वो आधुनिकता को अपना नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, पुरानी परंपराओं पर चले आ रहे हैं, उनको भी आधुनिकता को अपनाना चाहिए। उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। और जो आधुनिक बच्चे हैं उनको भी, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं, हमारे बड़े परिवार के बड़े लोग हैं, उनकी बातों का मान सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, तभी आपस में सामंजस्य बैठ पाएगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? इसके 3 प्रयोग दिए हैं। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। इस पाठ की मूल संवेदना होगी हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, अर्थात हमारा जो समाज, मानवीय मूल्य, जो मौलिक नैतिकता, वो समाप्त होती जा रही है। पहले क्या था, लोग एक दूसरे का ध्यान रखते थे, परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखते थे, बड़ों का मान सम्मान करते थे, उनकी बातों पर चलते थे। लेकिन आज क्या है, आज वो जो पुरानी नैतिकता है वो समाप्त होती जा रही है। बच्चे आधुनिक होते जा रहे हैं, वो अपने जीवन के बारे में स्वयं फैसले करते हैं, माता पिता से नहीं पूछते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं जो उनको करना है। स्त्रियां भी अपने पति की सलाह नहीं लेती हैं, वो भी अपनी मर्जी से करती है, उनको जो उचित लगता है वही करती हैं। तो ये जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो एक दूसरे से हमें बांधे रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान टिका हुआ है जिन बातों पर, वो हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, अर्थात वो खत्म होते जा रहे हैं। पहले की तरह हम अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और बड़े भी बच्चों को समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। वो भी उसी प्रकार चल रहे हैं कि जैसे हमारे साथ पहले होता है ऐसे बच्चे हमारे साथ करें। तो जो हमारे जीवन के मानवीय मूल्य हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। उसी पर चिंता की गई है कि ये चीज बनी रहनी चाहिए। प्रश्न 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखे जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? आजकल हमारे आसपास आधुनिकता के नाम पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। पहले समय के अनुसार आज का जो समय है वो बिल्कुल बदल गया है। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आधुनिकता के नाम पर नए नए पहनावे शुरू हो गए हैं जो कि पूर्वजों को, बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे टीवी है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सब हमारे बुजुर्गों को पसंद नहीं आते हैं। कारण इनके वजह से बच्चे वो अपने नए शौक अपना रहे हैं, जो परंपराएं हैं उनको भूलते जा रहे हैं, नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं, अश्लीलता दिखाई जाती है, वो बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता। जैसे इंटरनेट पर बच्चे तरह तरह के न जाने क्या क्या देखते रहते हैं जो बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एसी आते हैं, जैसे पहले तो पंखे होते थे, पंखे के बजाय अब एसी आने लगे, वो भी बुजुर्गों को पसंद नहीं है क्योंकि हमें ताज़ा हवा में रहना चाहिए और एसी की हवा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसी प्रकार पहले चूल्हे की रोटी खाते थे, आजकल गैस की रोटी खाते हैं, या फिर मशीनी, जैसे वो मशीन के वो कई ऐसे उपकरण आ गए जिनसे खाना पकता है, वो हमारे बुजुर्गों को पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरह के अनेक बदलाव आ गए हैं जो हमारे बुजुर्गों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। प्रश्न 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप किसके समर्थन में हैं? अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। नंबर 1, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वो सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।
नंबर 2, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। नंबर 3, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। इनमें से हमें जो दूसरे नंबर का वो है कारण वो सही उचित लगता है, क्योंकि यशोधर बाबू के मन में द्वंद्व है। द्वंद्व माने दुविधा है, अर्थात वो पुरानी परंपराओं और संस्कारों को मानने वाले हैं। पुरानी परंपराओं से उनका लगाव है, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। नई जो आधुनिकतावाद है, आधुनिक चीजें, वो उनको अपनी ओर आकर्षित तो करती हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते। इस कारण वो नई जमाने के साथ चल नहीं पा रहे, अर्थात आधुनिकता को अपना नहीं पा रहे। इसलिए उनके मन का जो द्वंद्व है वो बहुत ही उनको ना आगे बढ़ने दे रहा है और पीछे वो पिछड़ से गए हैं। इसलिए हमें उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो एक संस्कारवान और परंपरावादी व्यक्ति हैं, तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा आधुनिकता को अपनाना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हमारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर थे सिल्वर वेडिंग पार्ट के। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो यशोधर बाबू का चरित्र चित्रण, उनका चरित्र कैसा था। तो आप वो अपनी तरफ से लिख सकते हो, वो संस्कारवान व्यक्ति थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, है ना, सफल गृहस्थ थे और आधुनिकता के आलोचक थे। ये आप 3-4 पॉइंट बनाकर उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उत्तर कितना लिखना है, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न है, तो 2 के हिसाब से ही हमें ये लिखना है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।